रील बनाकर वायरल और चर्चित होने के लिए इन दिनों लोग सनक की सीमा पार कर जाते हैं। इस सनक में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से भी सामने आया है। यहाँ 5 बच्चे रील बनाने के लिए 26 साल से बंद पड़ी पानी टंकी पर जा चढ़े। इस टंकी की ऊंचाई 135 फीट बताई गई है। जब बच्चे पानी टंकी से उतरने लगे तभी उसकी सीढ़ी टूट गई। 3 बच्चे उतनी ऊंचाई से गिरे जबकि 2 किसी तरह टूटी सीढ़ी से लटके रह गए। नीचे गिरे बच्चों में से एक की मौत हो गई। यह मामला सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी का है। शनिवार दिन में इलाके के 5 नाबालिग बच्चे रील बनाने के लिए इस टंकी पर जा चढ़े। इन 5 की पहचान 12 बरस के गोलू, 14 बरस के सनी, 10 के सिद्धार्थ, 14 बरस के पवन और 12 बरस के शाबान के रूप में हुई। जब ये 5 पानी टंकी से उतरने लगे तभी सीढ़ी अचानक टूट गई। नतीजतन गोलू, सनी और सिद्धार्थ सीधे जमीन पर आ गिरे जबकि पवन और शाबान सीढ़ी पर किसी तरह लटके रह गए। सीढ़ी टूटने का शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। सीढ़ी के मलबे में दबे तीनों बच्चों को निकालकर लोग अस्पताल पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अराइवल डेड घोषित कर दिया। गोलू और सनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इस बीच सीढ़ियों पर अटके पवन और शाबान किसी तरह पानी टंकी पर दोबारा चढ़ने में कामयाब रहे। इस हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शिव शरणप्पा और एसएसपी अभिषेक महाजन समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। मौके पर पोकलेन मशीन बुलाकर मलबा हटाया गया। टंकी पर फंसे दोनों बच्चों तक किसी तरह खाना और पानी पहुंचाया गया। इस बीच दोनों बच्चों के रेस्क्यू के लिए गोरखपुर से हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई गई, लेकिन टंकी के चारों तरफ पानी भरा होने की वजह से वहां की जमीन दलदली है। नतीजतन हाइड्रोलिक क्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तब पानी टंकी तक सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। 3 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन की मदद से देर रात 120 मीटर तक की सड़क तैयार भी हो गई, लेकिन रात तकरीबन 3 बजे तेज बारिश शुरू हो गई जिससे काम रोकना पड़ा। इस बीच गांव के लोग और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर बने रहे। टंकी पर रोशनी पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी गई थी। हालात देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद मांगी। इसके बाद रविवार सुबह करीब 5:20 पर एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और दोनों बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। इस पूरे अभियान को देखने के लिए गांव भर के लोग घटनास्थल पर जुटे रहे। उधर अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत ठीक है। हालांकि बच्चों के जख्म देखकर उनके माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। दरअसल यह अब के दौर का बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम रील के जरिए वायरल होने के लिए पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है हम बड़ों को भी अपने पर नियंत्रण करना होगा और बच्चों को भी अनुशासित। यह समझ पैदा करनी होगी कि कामयाबी के लिए जोखिम या फूहड़पन का शॉर्टकट अपनाना खतरनाक होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।